श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोका 13। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कार्यन्। शब्दार्थ: सर्व समस्त, कर्माणि कर्मों को, मनसा मन से, संन्यास से त्याग कर, आस्ते रहता है, सुखम सुख में, वंशी वसी संयमी, नव द्वारे नौ द्वारों वाले, पूरे नगर में, देही देहधाम आत्मा, देवान आत्मा, न नहीं, एव निश्चय ही, कुर्वन करता हुआ, न नहीं, कार्यन कराता हुआ। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की से। जब देहधारी जीवात्मा अपनी प्रकृति को वश में कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, तब वह 9 द्वारों वाले नगर भौतिक शरीर में बिना कुछ किए कराए सुखपूर्वक रहता है। तो यहाँ भगवान हैं, वो अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो देहीधारी आत्मा है, देही यहाँ पर देही बताया गया है कि जो हम हैं, हमारी जो आत्मा है, जो देही होती है। तो यहाँ पर क्या है कि प्रकृति को वश में कर लेता है। मतलब क्या है कि जो हमारा इंद्रिय भोग होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है और मन से समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो भी इंद्रिय तृप्ति के होते हैं कार्यकलाप, अगर हम उसका परित्याग कर देते हैं तो वो जो भक्त है वो मतलब अपने जो इस शरीर 9 द्वार रूपी शरीर जो है उसके अंदर वो आराम से कृष्ण भावना भावित होकर रह सकता है। यहाँ पर क्या है कि मनसा बोला गया है, तो यहाँ पर ये भी है कि अगर काफ़ी ऐसे होते हैं कि जो भगवान को अर्पण करना चाहें कुछ, तो वो मन से भी पूजा कर सकते हैं। मानस जो बोला गया है, मनसा मतलब मन से भी पूजा कर सकते हैं भगवान की। अगर सपोज करो किसी को पूजा नहीं कर सकता तो मन से पूजा कर सकता है। जैसे कोई सुंदर वस्त्र भगवान को अर्पण करना चाहता है, धन नहीं है, तो वो भी मन से। तो वो भक्त क्या है कि मन से वस्त्र आभूषण जो भी भगवान को भेंट कर सकता है, भगवान को फिर हम रिक्वेस्ट कर सकता है कि वो स्वीकार करें और भगवान जो है वो स्वीकार कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि जो भी जीवात्मा है, जो भी इस देह के अंदर रहती है, वो ये ना समझे कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। और जैसे कि हम कहीं कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज में जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि मैं कॉलेज हूँ, मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ। और जैसे हम भारत में रहते हैं तो हम ये नहीं कहेंगे कि मैं भारत में रहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, ऐसा बोलते हैं। ऐसे ही ये नहीं समझना चाहिए कि ये जो शरीर है ये मैं हूँ, ये शरीर के अंदर जो है आत्मा वो मैं हूँ, हमेशा यही समझना चाहिए। भगवान इसी को समझा रहे हैं यहाँ पर। और 9 द्वार वाले नगर मतलब जो हमारा शरीर है वो 9 द्वार है, उसमें 2 आंखें हैं, 2 कान है, 2 नाक है, 1 मुंह है, एक मूत्र मार्ग है और एक मल मार्ग है। तो यहाँ 9 द्वार हैं। तो उसको भगवान बता रहे हैं कि ये इसको ना समझे। और अगर वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है, इंद्रियां हैं जो उनको कंट्रोल कर लेता है, तो वो ही इस
शरीर के अंदर सुखपूर्वक रह लेता है। और जब वो शरीर में रहता है तो क्या होता है कि जो इसका जो शरीर को निर्वाह करने के लिए जो कार्य करने होते हैं वो भी अपने आप होते हैं, उसका अलग से काम करने की जरूरत नहीं होती है। जितना कार्य करना होता है शरीर के लिए, जो कार्य करने होते हैं वो अपने आप होते हैं, और वो जो भगवान की खुशी के लिए वो भक्त करता है। जब भी जरूरत पड़ती है तो भगवान भी उसको करवाते हैं। और उससे क्या होता है कि जितने भी इंद्रिय भोग के जो कारण होंगे, जो उसके कष्ट जो आएंगे वो नहीं आएंगे उसके, और मतलब उनसे वो दूर रह सकता है कृष्णा भावना भावित होकर, और जो कष्टों से वो दूर रह सकता है। और यहाँ पर क्या कि उसकी जो भावनाएं हैं वो सारी की सारी कृष्ण में अर्पित होंगी, तो कृष्ण भावना भावित वो भक्त हो सकता है। तात्पर्य, देहधारी जीवात्मा 9 द्वारों वाले नगर में वास करता है। शरीर अथवा नगर रूपी शरीर के कार्य प्राकृतिक गुणों द्वारा स्वतः संपन्न होते हैं। तो जो यहाँ पर प्रभुपाद जी भी हमें समझा रहे हैं कि जो जीवात्मा इस भौतिक शरीर में रहती है और प्राकृतिक गुणों द्वारा संपन्न स्वतः संपन्न होते हैं, तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो है उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर कि उसके जो कार्य हैं प्राकृतिक गुणों द्वारा संपन्न होते हैं। तो हमारे क्या है कि ऐसे बोला जाता है कि उसके नेचर में है ये काम, मतलब उसका नेचर ही है, उसके नेचर में काम हो जाते हैं। तो वो काम जो है कि वो प्राकृतिक जो कार्य हैं वो अपने आप हो जाते हैं, मतलब जो भगवान है वो अपने आप उनके कार्य कर देते हैं। शरीर की परिस्थितियों के अनुसार रहते हुए भी जीव इच्छा अनुसार इन परिस्थितियों के परे भी हो सकता है। तो यहाँ पर यही है कि भगवान जो बता रहे हैं यहाँ पर कि जो जीव की इच्छाएं होती हैं, तो शरीर हमारा जो है कि उसके कार्य होते हैं, करना होता है, शरीर की जो कार्य करने होते हैं वो सारे कार्य क्या है कि भगवान करवाते हैं उससे। और जैसे कि प्रकृति है, प्रकृति उसे करवाएगी, प्रकृति के जो कार्य है वो प्रकृति करवाएगी, ना कि वो खुद करेगा, मतलब खुद करता नहीं बनता, वो भगवान उससे करवाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हम भगवान का जो है भोग बनाते हैं और भजन करते हैं, तो वो हम करते रहेंगे कृष्णा भावना भावित होने के लिए। और शरीर का जो कार्य जो है, जो शरीर को जरूरत होती है वो कार्य, वो भगवान उसको देखते हैं। और उससे क्या होता है कि उसका जो है वो जितने भी उसके कार्य हैं वो उसके जो है भगवान देखते हैं, तो वो क्या है कि वहां पर सुखपूर्वक रह सकता है, मतलब इंद्रिय भोग में वो नहीं पड़ता और उसको कष्ट जो है वो नहीं आते। और उससे क्या होता है कि वो जो जो क्या है कि बनता नहीं है, उसका जो है वो बनता नहीं है, और वो क्या है कि उलझन में नहीं फंसा रहता और वो भवसागर को पार हो जाता है, मतलब बनता नहीं है वो शरीर। जो भक्त है वो यहाँ पर उसके जो कृष्णा भाव भावित होता है तब वो उससे बंधन से मुक्त रहता है। अपनी परा प्रकृति को विस्मृत करने के कारण के ही कारण वह अपने को शरीर समझ बैठता है और इसलिए कष्ट पाता है। यहाँ पर क्या है कि अगर जो है व्यक्ति है वो ये सोचता है कि मैं ही हूँ करने वाला और मैं ही हूँ सब कुछ यहाँ पर, तो वो यहाँ पर कष्ट भोगता है।
कृष्णा भावना अमृत के द्वारा वह अपनी वास्तविक स्थिति को पुनः प्राप्त कर सकता है और इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो वो है कि यहाँ पर जो भगवान को अपना कर्म जो है समर्पित करके और यहाँ पर वो कृष्ण भावना भावित होकर वो सारे मतलब अपना जो है सुखपूर्वक वो इस नौ द्वार वाले शरीर में रह सकता है और वह इस देह बंधन से मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पर क्या है कि वो यहाँ पर इस भौतिक शरीर को त्याग कर और वो भगवत धाम भी प्राप्त कर सकता है, मतलब वो सुखपूर्वक भी रह सकता है यहाँ पर, और उसके बाद जब उसका देह त्याग हो जाएगा तो वो आगे भगवान के धाम जा सकता है। अतः ज्यों ही कोई कृष्ण भावना अमृत को प्राप्त होता है परंतु तुरंत ही वह शारीरिक कार्यों से सर्वथा विलग हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण भावना अमृत में इतना जो है कि शक्ति होती है कि वो अपना भौतिक इंद्रिय तृप्ति को त्याग करके अलग हो जाता है। तो जैसे वो कृष्ण भावना भावित होता है तो अपना जो इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं उनसे अलग हो जाता है और क्या है कि यहाँ पर वो ही कार्य करता है वो जो कि भगवान के लिए करने होते हैं, मतलब जिसके लिए हमारा जो ये नौ द्वार वाला शरीर जो हमें मिला है, जिस कार्य के लिए मिला है, हम वो भक्त जो है कृष्ण भावना भावित होके वही कार्य करता है। ऐसे संयमित जीवन में जिसमें उसकी कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है वह नौ द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करता है। तो जब वो कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो यहाँ पर वो जो भक्त है तो उसे इतना पता चल जाता है कि जो भगवान है वो उसके शरीर में है और जो ब्रह्मांड जो है, समस्त ब्रह्मांड का जो है हमारा भगवान है वो उसके अंदर ही है और वो सिर्फ एक उसका जो सेवा करने के लिए यहाँ पर उसका जन्म हुआ है। और ऐसा वो सोच के और यहाँ पर नौ द्वार वाले जो नगर है, भौतिक शरीर जो हमारा मिला हुआ है, वो उसमें निवास करता है। ये नौ द्वार इस प्रकार हैं। तो ये श्वेताश्वर उपनिषद में है, नव द्वारे पुरे देही हंसो लेलायते बही वसी सर्वस्य लोकस्य स्थावरस्य चरस्य च। जीव के शरीर के भीतर वास करने वाले भगवान ब्रह्मांड के समस्त जीवों के नियंता हैं। तो इस श्लोका में बता रहे हैं कि प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके माध्यम से कि जो हमारा शरीर है इसके अंदर जो हमारा ब्रह्मांड के जो हैं भगवान श्री कृष्ण हैं वो निवास करते हैं, वो ही हमारे सब कार्यों के नियंता हैं, मतलब कार्य करने वाले हैं वो। यह शरीर नौ द्वारों से युक्त है। बद्ध अवस्था में जीव अपने आप को शरीर मानता है, किंतु जब वह अपनी पहचान अपने अंदर के भगवान से करता है तो वह शरीर में रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें कि वृद्धावस्था में क्या होता है, जो जीव होता है वो क्या होता है कि जब कृष्ण भावना भावित नहीं होता वो, तो उसको यही लगता है कि यहाँ पर जो है ये शरीर है, यही मैं हूँ और मतलब मैं ही हूँ सब कुछ, और यहाँ पर वो ऐसा कुछ नहीं मानता भगवान को। लेकिन जब वो उसको असली पहचान पता चलती है कि नहीं, ये तो मेरा एक मात्र सेवा करने का उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ, भगवान की मेरे को सेवा करना है और ये जो शरीर है वो भगवान का ही दिया हुआ है और मेरे को यहाँ पर भगवान की सेवा करके और अगले जन्म मरण के से मुक्त होकर भगवान को सेवा करने के परमानेंट वहाँ वैकुंठ धाम में जाना है। तो वह इस शरीर में रहते हुए भी कृष्ण भावना
भगवान की भांति रहते हुए भी भगवान की भांति मुक्त हो जाते हैं। तो यही है यहाँ पर दिया हुआ कि हमें जो है इतना तो पता प्रभुपाद जी के द्वारा चल गया है कि यहाँ पर हमें इस देह जो हमें मिली है इसका हमें कैसे उसको यूज करना है, भगवान का जो दिया हुआ गिफ्ट है हमें उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे कृष्णा भावना भावित होना है, और कृष्णा भगवान का जो हम गुणगान करके और कृष्णा भावना भावित होके हमें भगवान की सेवा करना है। तो अतः कृष्णा भावना भावित व्यक्ति शरीर के बाह्य तथा आंतरिक दोनों कर्मों से मुक्त रहता है। तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता जब वो ये सोच लेता है कि ये शरीर जो है ये मैं नहीं हूँ, ये भगवान का दिया हुआ है और मेरे को जो है जो कार्य करने हैं वो भगवान की सेवा के लिए करने हैं। तो अब यहाँ पर ये भी है कि यहाँ पर इस श्लोका के माध्यम से भगवान ये भी बता रहे हैं जो अर्जुन है उसको कि वो अर्जुन का जो शरीर है वो है क्षत्रिय शरीर, और वो चाह रहा है कि मैं युद्ध ना करूं, और भगवान कह रहे हैं कि युद्ध करो। तो यहाँ पर यह है कि जो अर्जुन का शरीर क्षत्रिय होने के कारण उसका जो शरीर है वो युद्ध करने के लिए बना हुआ है। अब अर्जुन चाह रहा है कि नहीं मैं संन्यास ले लूं, तो उसका शरीर है जो साथ नहीं देता। तो भगवान उसको इसीलिए लालायित कर रहे हैं कि वो युद्ध करे, क्योंकि उसका जो शरीर है वो युद्ध करने के लिए बना हुआ है। अगर वो युद्ध नहीं करेगा तो उसका शरीर है वो मना कर रहा है, तो उसको युद्ध करने के लिए भगवान उत्साहित कर रहे हैं कि वो युद्ध करे, क्योंकि जो शरीर उसको मिला है वो युद्ध करने के लिए मिला है, तो वो इस शरीर को काम करे, क्योंकि भगवान ने उसको दिया है वो शरीर। इस श्लोका के माध्यम से बताया। तो भगवान जो है वो कह रहे हैं कि वो अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन आप कर्म करो, क्योंकि बंधन जो है वो इस बंधन के लिए जो मतलब जो इस शरीर को जो मिला है उसके लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। और मतलब ये कार्य अगर वो नहीं करेगा तो क्या है कि जो उसका शरीर मिला अर्जुन का जो भगवान ने दिया है वो उसका उपयोग नहीं कर पाएगा, जिसके उद्देश्य से वो यहाँ पर धरा पे आया था। और ये भी होगा कि अर्जुन है वो ये समझ जाएगा कि ये जो मेरा शरीर है उसके लिए मेरे को युद्ध करने के लिए ही आया है, मतलब युद्ध करने के लिए बना है, तो मेरे को युद्ध करना है। तो भगवान जो है उसको, जो अर्जुन है उनको ये समझा रहे हैं इस श्लोका के माध्यम से। तो प्रभु जी बस इतना ही है मेरे को, तो आप कुछ और जोड़िए, कुछ गलती हो तो मेरे को क्षमा करना, कुछ मैं और समझा नहीं पाया एक दो शब्द, तो कुछ माफ करना मेरे को। हरे कृष्णा।